नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सशक्त और सूचना समृद्ध बनाने के उद्देश्य से भारत विस्तार नामक डिजिटल पहल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक प्रगति को मजबूती मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अगले 2 वर्ष में देश के एआई इकोसिस्टम में $200 अरब से अधिक का निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान आज ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और चेन्नई में आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर से किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को स्मार्ट, सशक्त और सूचना समृद्ध बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फोन से एक ही कॉल में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों को फसल आधारित वैज्ञानिक सलाह, मंडी मूल्य और मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में ICR फसलों की तैयार करना, उत्पादन की लागत घटाना, मैग्नाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास, किसान को उसके उत्पादन का दाम देना। और इसलिए MSP पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस डिजिटल पहल को किसान क्रांति की शुरुआत बताया और किसानों से इसका भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कल रात मुंबई पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मैक्रों 3 दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर हैं और ये उनका पहला मुंबई दौरा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों आज दोपहर मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उनकी चर्चा रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने तथा इसे नए और उभरते क्षेत्रों तक विस्तार देने पर भी केंद्रित रहेगी। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान की अपेक्षा है, जिसके बाद दोनों नेता संयुक्त वक्तव्य जारी करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों होटल ताजमहल पैलेस में भारत फ्रांस नवाचार मंच का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप उद्यमियों, शोधकर्ताओं और अन्य नव प्रवर्तकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर भारत फ्रांस नवाचार और सांस्कृतिक स्मरण वर्ष का शुभारंभ किया जाएगा। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आज दूसरा दिन है। आज समावेशी और परिवर्तनकारी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एआई और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, जिम्मेदार और नैतिक एआई को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में एआई के उपयोग को तेज करना है। यह 5 दिवसीय सम्मेलन भारत को एआई नवाचार और उपयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त भारत के विजन के अनुरूप है। सम्मेलन के दूसरे दिन आज स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजन सुलभता जैसे क्षेत्रों में एआई पर आधारित नॉलेज कंपेंडियम जारी की जाएंगी। सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रिया मंडल के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो विचार, नवाचार और इरादों का एक सशक्त संगम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक्सपो वैश्विक हित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने में भारतीय प्रतिभा की असाधारण क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआई 5वीं औद्योगिक क्रांति है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन जनसंख्या से जुड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और युवाओं में एक नई ऊर्जा देखी जा सकती है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के बाद अगले 2 वर्ष में $200 अरब से अधिक के निवेश की आशा है। Young people have come to this summit. बड़ी संख्या में युवा इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मैंने कई नवाचारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों से बातचीत की। कई लोग दूर दराज के क्षेत्रों से इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। सम्मेलन की व्यापक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सम्मेलन में वैश्विक नेताओं का उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है। इस शिखर सम्मेलन के बाद अगले 2 वर्ष में $200 अरब से अधिक के निवेश की उम्मीद है। More than $200 billion worth investment is likely to come. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एआई और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में भारत में एआई की सीमाओं को आगे बढ़ाना विषय पर आधारित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में देश ज्ञान केंद्रित समाज बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। काफी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई, भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन के से ज्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे। ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारत में स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए रणनीति की शुरुआत की घोषणा की। ये राज्यों, नियामकों और निजी कार्यक्रमों में एआई की जिम्मेदारी पूर्वक अपनाने में सहयोग देगा। नई दिल्ली में आयोजित इनोवेशन टू इम्पैक्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई एक प्रमुख गेम चेंजर विषय पर सम्मेलन में सुश्री पटेल ने कहा कि इस पहल का बृहस्पतिवार को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में जिम्मेदार और समावेशी एआई तकनीक अपनाने की देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। एआई इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को केवल तकनीक आधारित एल्गोरिदम की तरह न सोचें। एआई की वास्तविक उपयोग व्यापक स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करने में सक्षम बनाना है, उन असमानताओं को दूर करने में सक्षम होने से है जिन्हें हम अपनाते हैं। इनमें एआई समावेशी और स्वास्थ्य संबंधी समानताओं के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है। द गोल्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड हेल्थ इक्विटीज। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग ग्लोबल साउथ के नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए किया जा सकता है। नई दिल्ली में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में श्री अमिताभ कांत ने ये बात कही। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना करते हुए कहा कि इतने बड़े मंच पर भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने कहा है कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में श्रीलंका का शामिल होना भारत श्रीलंका साझेदारी की गहराई और प्राथमिकता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री कोलोन ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो ने आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने विश्व में व्यापक रूप से चर्चित विषय पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को बधाई दी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। इस बैठक में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। श्री शाह ने गुजरात की 258 करोड़ रुपए की 5 सहकारी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया और सावरकुंडला और पाटन में स्थित विशाल गोदाम सहित 7 करोड़ रुपए से अधिक की 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत मजबूत स्थिति में वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक मजबूती से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न व्यापार समझौते देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास के प्रमाण हैं। मुंबई में वैश्विक आर्थिक सहयोग सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में उत्पादन और वित्त का हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इससे निर्यात में नियंत्रण और स्थिरता का माहौल बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के नवनियुक्त विशेष रोल ऑब्जर्वर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एनके मिश्रा आज शाम से राज्य के दौरे पर रहेंगे। वे मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ बैठक करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित करने के लिए तैयार है। मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 14 लाख से अधिक मतदाताओं को अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले फॉर्म 6 या फॉर्म 6A जमा करके पुनः शामिल किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम सूची 21 फरवरी को प्रकाशित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश के ढाका में आज बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार 13वें संसदीय चुनाव में 297 में से 209 सीटों की बड़ी जीत के बाद शपथ लेने जा रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दोपहर में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल को पद की शपथ दिलाएंगे। लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास बंग भवन की बजाय संसद परिसर में होगा। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। इससे पहले बीएनपी ने आज तारिक रहमान को अपना नेता चुना। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएनपी ने संसदीय दल की स्थापना की और इसकी उद्घाटन बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता तारिक रहमान ने की। पहले दिन जातीय संसद भवन में बीएनपी के 208 सांसदों ने शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 15 ओवर और 1 गेंद में 174 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स ने 76 और सचिन रविंद्रा ने 59 रन की नापात पारी खेली। इससे पहले कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए थे। युवराज सामरा ने 110 रन की पारी खेली। दोपहर बाद 3 बजे पल्लेकेले में ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मुकाबले में आयरलैंड और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। आज ही एक अन्य मैच मुंबई में शाम 7 बजे स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर 0.3% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 221 अंक की वृद्धि के साथ 83,558 पर, जबकि निफ्टी 112 अंक बढ़कर 25,751 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सशक्त और सूचना समृद्ध बनाने के उद्देश्य से भारत विस्तार नामक डिजिटल पहल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक प्रगति को मजबूती मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत अगले 2 वर्ष में देश के एआई इकोसिस्टम में $200 अरब से अधिक का निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार।
गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान आज ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और आईसीसी T20 विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।